हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम एयरफोर्स मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैं अपने मेडिकल का बताऊंगा, ये मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा कि कैसे मुझे रेड कार्ड मिल गया। अनफॉर्चुनेटली मुझे रेड कार्ड मिला और किस पॉइंट में मुझे रेड कार्ड मिला और क्या वो पॉइंट आगे चल के री मेडिकल में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बेसिकली इस वीडियो में मैं गोरखपुर सेंटर का बताऊंगा क्योंकि मेरा जो मेडिकल एग्जामिनेशन था गोरखपुर सेंटर में था, एसएमसी में। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कि एक दिन में आपका 45 बच्चों की रिपोर्टिंग होती है। ठीक है, आपका मेडिकल 2 से 3 दिनों तक ये चलता है। तो सबसे पहले आपका मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट आपका एक बिफोर मील होगा, आफ्टर मील होगा, यानी एक खाली पेट होगा 12 घंटे से पहले। उन्होंने मेंशन होता है आपके अपॉइंटमेंट लेटर में भी, और वहाँ पे आपको ये इंस्ट्रक्शन में बताया भी जाता है कि फेज सेकेंड में जब आपको मेडिकल लेटर मिलता है तो वहाँ भी बताया भी जाता है कि आपको 12 घंटे पहले से आपको खाली पेट रहना है। तो अगर आप अंदर जाओगे तो सबसे पहले आपका बेसिकली क्या होता है, ब्लड टेस्ट होता है। देन आपको उसके बाद में आपका एक आफ्टर मील, कुछ आप ब्रेकफास्ट नाश्ता करने के बाद भी आपका एक ब्लड टेस्ट होता है। बेसिकली ब्लड टेस्ट में क्या होता है, आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा को चेक करते हैं और शुगर लेवल को चेक करते हैं। बिफोर मील आफ्टर मील शुगर लेवल को चेक करते हैं। बेसिकली दो चीज़ें चेक की जाती है। ठीक है, और इसमें अगर आप वहाँ पे जाओगे मेडिकल एग्जामिनेशन तो एक फॉर्म आपको अप्लाई करवाया जाता है कि 2 साल 3 साल जो भी चीज़ें हैं कि आपको कौन सा पहले कभी कोई भी डिजीज तो हुआ नहीं है, क्या चीज़ कहीं इंजरी तो नहीं हुई, ये सारी चीज़ें फॉर्म भरवाया जाता है। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि आपके घर में कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। अगर आपने यस करते हो तो आपके ब्लड में वो चीज़ें चेक की जाती हैं। ठीक है, इन चीज़ों को चेक के बेसिकली उस फॉर्म के भरवाने का यही मकसद होता है, वो सारी चीज़ें चेक होती हैं। ठीक है, तो ये हो गई ब्लड की बात हो गई। ब्लड के बाद आपका एक यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट में क्या होता है, यूरिन टेस्ट में बेसिकली वो वाटर लेवल चेक करते हैं। आपकी यूरिन में वाटर लेवल का क्या है वो चीज़ें चेक हो जाती हैं। ठीक है, तो आई थिंक यूरिन में किसी को कोई भी पॉइंट नहीं मिलता है, सबका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट बात करें हम एक्सरे की। देन आपका एक्सरे होता है। एक्सरे में क्या होता है कि आपकी चेस्ट, जैसे गोरखपुर में क्या है कि गोरखपुर एसएमसी में, बेसिकली एसएमसी में आपका एक्सरे नहीं होता, वहाँ से आपको बाय बस एयरफोर्स हॉस्पिटल ले जाता है, वहाँ पे आपका एक्सरे होता है हॉस्पिटल में। ठीक है, एक्सरे में बेसिकली ये देखा जाता है कि आपकी जो चेस्ट की हड्डियाँ हैं, बोन्स हैं, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। बचपन में कोई फ्रैक्चर हुआ तो वो सारी चीज़ें पता चल जाती है एक्सरे में। ठीक है, देन आपका है ईसीजी। ईसीजी में काफ़ी बच्चों को पॉइंट मिलता है। ईसीजी में क्या होता है कि बहुत सारे क्लिप जो होते हैं आपके चेस्ट पे, आपके पैरों पे, आपके हाथों पे क्लिप जो लगाया जाता है, वो चीज़ें लगा के चेक जाती है और एक ग्राफ निकलता है, हार्ट बीट का आपका ग्राफ निकलता है, जनरेट होता है। उसमें बेसिकली आपका एबनॉर्मेलिटी बेसिकली लड़कों को मिलता है कि आपका जो हार्ट बीट का ग्राफ है एबनॉर्मल है, ऐसा चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ईसीजी में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर ईसीजी के लिए जा रहे हो तो पहले बढ़िया से पानी पी लो, एकदम रिलैक्स होके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ईसीजी आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। अब हम बात करते हैं हाइट। हाइट में क्या है, जैसे आपको पता होगा कि एयरफोर्स का मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए या एयरफोर्स इक्विपमेंट के लिए आपकी मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये तो फिक्स है। ठीक है, वहाँ पे आपकी हाइट चेक होती है। हाइट का मेजरमेंट के हिसाब से आपका वेट, जैसे मैं आपका खुद का बताऊं तो मेरी हाइट 165 सेंटीमीटर थी, तो उसके हिसाब से मेरी जो वेट है लगभग, आपका जितना वेट है 3 किलो ऊपर और 3 किलो नीचे भी चलता है। ठीक है, 3 किलो का प्लस माइनस चलता है हाइट में, तो इसके लिए आप टेंशन ना लो, वो भी आपका इजीली क्रैक हो जाता है। ठीक है, हाइट के बाद आपका चेस्ट है। चेस्ट में क्या है, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए आपका। ठीक है, नॉर्मल कितना है उससे मैटर नहीं करता, लेकिन बट आपको फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, ये चीज़ें चेक की जाती है। अगर आपका चेस्ट में भी अगर मान लो 5 सेंटीमीटर भी नहीं एक्सपेंशन होता है तो बेसिकली वहाँ पे क्या करते हैं कि आपको पुशअप लगवाते हैं। पुशअप लगवा के आपका 5 सेंटीमीटर वो कर देते हैं, वो कंसिडर कर देते हैं। गोरखपुर में तो ऐसा 1-2 बंदों के साथ हमारे बैच में हुआ था। ठीक है, देन आपका आईज चेक होता है, आंखें चेक होती हैं। आंखों में क्या है कि देखो एयरफोर्स में तो चश्मा अलाउ है। ठीक है, और जो चश्मे का पावर है प्लस माइनस 2.5 डायोप्टर तक का अलाउ होता है। ठीक है, और चश्मा जो लगाते हैं उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन होता है, अपॉइंटमेंट लेटर में भी लिखा होता है कि आप डॉक्टर से चेक करा के प्रिस्क्रिप्शन लेके के आप वहाँ पे आए। रिसेंट 1 महीने के अंदर का होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं।
आइज़ कैसे चेक होती है कि आपका 6 मीटर की डिस्टेंस पे जो बोर्ड लगा होता है उस पे ABCD लेटर लिखे होते हैं, छोटे और बड़े सब चीज़ लिखा होता है, और एक आपका क्या होता है, एक आंख बंद करवा के वो पढ़ा, एक बंदा वहाँ पे खड़ा रहेगा, ठीक है, कोई भी एयरमैन, ठीक है, तो वहाँ पे खड़ा रहेगा, वो कोई भी लेटर को वहाँ पॉइंट करेगा, आपको बताना पड़ेगा। ये राइट का भी चेक होता है, लेफ्ट का भी चेक होता है, ऐसे आंखों को बंद करके, ठीक है, ऐसे चेक होता है। अब गोरखपुर में क्या था हमारे यहाँ स्क्रीन की, जैसे हम चेक, हमारा जब चेक हो रहा था तो वहाँ पे क्या था कि एक कैंडिडेट को खड़ा कर रखा था, उन्होंने पैड या फिर वो कॉपी हाथ में दे रखा था उसको, और हमारे आंखों पे ऐसे एक लगाता था, जैसे ये पेज है तो पेज को ऐसे फोल्ड कर लिया, ऐसे पैड था बेसिकली उसके हाथों में, तो वो ऐसे लगाता था, ठीक है, ऐसे लगाता था, हमें बताना होता था, हमें अपने हाथों से खुद को उसको नहीं आपको ढकना था, ऐसा सीन था। तो बेसिकली आंखों में भी काफ़ी पॉइंट मिलता है बच्चों को, दोनों आंखों का ऐसा ही चेक होगा। देन आंखों के लिए एक और है कि आपको एक कॉपी या फिर पेज होता है, उसमें बहुत छोटी छोटी वर्ड्स में लिखे होते हैं कोई भी स्टोरी वगैरह, उसको भी आपको एक आंख बंद करके आपको पढ़ना होता है, ठीक है, वो हो गया, आंखों की बात हो गई। अब आते हैं ईयर ऐसा एक पॉइंट है, या जो भी कह लीजिए इसको, इसमें ज़्यादा बच्चों को पॉइंट मिलता है, ठीक है, जैसा कि मेरा भी ईयर में ही पॉइंट है, मेरे राइट ईयर में ऐसा पॉइंट मिला था। इसमें बेसिकली आपको जाने से पहले वैक्स फ्री करा के जाना है, सबसे फंडामेंटल चीज़ तो यही है कि आपको वैक्स फ्री करा के जाना है। ज़्यादा बच्चों को वैक्स का ही पॉइंट मिलता है, उनका वैक्स नहीं क्लियर होता है, ठीक है, इसको आप क्लियर करा के जाएँ। दिन वो जैसे ईयर में मेरा जो पॉइंट मिला था राइट ईयर में, कि जो मेरे राइट ईयर की जो एयर ड्रम है, राइट कान का पर्दा जो होता है, उस पर क्या था कि मेरे पैचेस थे, पैचेस में एक दाग का धब्बा था वहाँ पे दाग, वो जो दाग था इज़ मोर देन 1/3 क्वाड्रेंट, जैसे आपको देख रहा होगा रेड कार्ड में मेरे ऐसा कुछ मिला था। और ऐसा मैं अभी लास्ट में डिस्कस करूँगा कि मेरा ऐसा पॉइंट मिला था, क्या मेरा पॉइंट आगे चल के क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और हम बात करें आगे तो दिन आपका बीपी एंड पल्स, बीपी भी चेक होता है, पल्स भी चेक होता है, और मुझे बीपी में भी पॉइंट मिला था, मेरा बीपी वहाँ पे 150 था, 150 था, और पल्स आई थिंक 196 था, ठीक है, तो बीपी का ये मुझे पॉइंट मिला था, ठीक है। देखो कुछ ऐसा सीन होता है, जैसे मान लो मेरा ईयर का एक था, ठीक है, देखो 150 है तो 150 कहीं ना कहीं सेंटर पे इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। मेरे केस में एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ, कि इसका रीज़न है, मैं ये लास्ट में बताऊंगा आपको क्या है। देन नेक्स्ट आपका है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा चीज़ है जिसका आपको पता हो कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है, तो हमारे बैच में भी एक ऐसा कैंडिडेट था जिसको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो उसको काफ़ी था, वो जैसा वो नंबर तो कुछ टाइम लेके बता देता था, बट उसको जो पैटर्न ड्रॉ करते हैं वो पैटर्न ड्रॉ नहीं कर पा रहा था, तो कलर ब्लाइंडनेस भी चेक आपका होता है, ठीक है। देन आपका टीथ, आपका दांतों का चेक होता है। दांतों में बेसिकली वो ये देखते हैं कि आपके दांत, एक चीज़ समझ लो आप, अगर आपके दांत टेढ़े हैं या फिर थोड़े से आगे निकले हुए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस वो ये चेक करते हैं आपके 14 डेंटल पॉइंट, 14 डेंटल पॉइंट चेक हो जाते हैं, मतलब आपके टोटल 28 दांत होने चाहिए, 14 ऊपर 14 नीचे, ये बेसिकली यही चेक किया जाता है उसमें, ठीक है। देन आपका हियरिंग टेस्ट होता है। हियरिंग टेस्ट में क्या होता है कि हियरिंग टेस्ट में 6 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है, एक एयरमैन होगा या भी जो भी वहाँ पे इंस्ट्रक्टर होंगे वो होगा, ठीक है, और 6 मीटर की डिस्टेंस पे आप वहीं पे रहेंगे, 6 मीटर की डिस्टेंस पे आप रहेंगे उनसे, आपको उनके तरफ उनके अपोजिट फेस करके खड़ा कर देते हैं, और आपके एक कान को जैसे कोई पेज या फिर पैड ले लेते हैं, वो ऐसे कर लेंगे और इस कानों पर रख करके इस पर ऐसे ड्रॉ करेंगे हाथों से या पेन से, ठीक है, और पीछे से वो एयरमैन आपको एक नंबर बोलेगा, विस्पर्स मतलब फुसफुसाहट की आवाज़ में एक नंबर बोलता है, उस नंबर को आपको जोर से सुन के बोलना होता है। इसी तरह आपका दोनों कानों का चेक होता है। बेसिकली वो नंबर ऐसे बोलते हैं जो सिमिलर होते हैं, जैसे 38, 48, 58, 68, ऐसे सिमिलर, मतलब उनके जो सुनोगे आप तो लगेगा सिमिलर नंबर है, ठीक है, इस टाइप के होता है। बेसिकली उसमें सारे बच्चे क्लियर कर जाते हैं हियरिंग टेस्ट में भी। हियरिंग टेस्ट की बात होगी। अब हम आते हैं सबसे बड़े टॉपिक में, हमारा लास्ट में प्राइवेट पार्ट्स का चेक होता है। प्राइवेट पार्ट्स में क्या चेक होता है बेसिकली वो हम बता दूं, ठीक है। प्राइवेट पार्ट्स में देखो आपका पाइल्स चेक कराते हैं वो, ठीक है, पाइल्स चेक करते हैं, किसी भी कैंडिडेट को पाइल्स नहीं, ये चेक होता है, हार्निया चेक होता है, ठीक है, और हाइड्रोसील चेक होता है। बेसिकली ये 3 चीज़ें चेक की जाती हैं, ठीक है। और पेनिस वगैरह भी चेक किया जाता है कि आपका जो होल होता है, आपका पेशाब करने का रास्ता होता है वो डबल होल तो नहीं, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें थी कुछ, मैंने आई थिंक सारे लगभग मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, अब मैं अपनी बात करूँ तो मुझे जो पॉइंट मिला था राइट ईयर में मिला था कि मेरे कान के पर्दे पे दाग है, वो जो दाग है इज़ मोर देन 1/3 क्वाड्रेंट ऐसा था। ठीक है, ये पॉइंट मुझे मिला और एक बीपी का पॉइंट मिला था। तो को बीपी का पॉइंट क्यों मिला मैं वो उस चीज़ को बता दूंगा अभी आगे, पहले कान की बात करें। तो ऐसा पॉइंट मिला मेरे गोरखपुर सेंटर से। ठीक है, फिर उसका री मेडिकल आपको पता है गोरखपुर का कानपुर में होता है। ठीक है, तो जब मैं घर आया तो मैंने ईएनटी स्पेशलिस्ट को अपना ये दिखाया कि मुझे ऐसा एयरफोर्स मेडिकल एग्जामिनेशन था और मुझे राइट ईयर में ये चीज़ें मिली हैं। ठीक है, तो मैंने एंडोस्कोपी टेस्ट कराया। डॉक्टर ने बोला कि एंडोस्कोपी टेस्ट करा लो, उससे क्लियर हो जाएगा कि ऐसा है कि नहीं है। तो उन्होंने करा। ठीक, जब उसका रिपोर्ट आया तो उन्होंने यहाँ के जो डॉक्टर थे ईएनटी स्पेशलिस्ट, उन्होंने बोला कि तुम्हारे दोनों कानों में ऐसा पैचेज है, एक में ज़्यादा है एक में कम है, ये बाई बर्थ है। उन्होंने ऐसा बोला कि ये बाई बर्थ है और दाग का ट्रीटमेंट ऐसा कुछ होता नहीं है कि मैं ऐसा करूँ। तो मैं फिर बोला कि ऐसा है, अगर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, बस एक दाग है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर मैंने बोला ठीक है, तो फिर जब कोई ट्रीटमेंट ही नहीं तो मैं इसका कोई मेडिसिन वगैरह लेके क्या करूँगा, कोई है ही नहीं। तो फिर मैं वापस आ गया, मैं इस रिपोर्ट वगैरह लेके। तो ऐसा सीन था। अब देखो वहाँ पे गोरखपुर में ऐसा क्या हुआ कि जैसे मेरा कान का एक पॉइंट मिल रखा था। ठीक है, जब कान चेक हो रहा था मुझे पता चल गया था कि जो डॉक्टर ने कान में कुछ ऐसा लिखा था। ठीक है, मुझे वहीं पता चल गया था कि कैसा क्या कोई पॉइंट लिखा है राइट में, बट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि क्या चीज़ है वो। ठीक है, वो चीज़ मुझे आने के बाद ही पता चला कि ये एक्चुअल में ये चीज़ है। तो देखो बीपी का क्या सीन था, बीपी का मेरा 150 बीपी था। ठीक है, बीपी में देखो अगर मुझे ये ईयर का पॉइंट नहीं मिलता तो आई थिंक मुझे बीपी का भी पॉइंट नहीं लिखता उसमें। तो बेसिकली उसमें भी लिख गया था सीवियर रिव्यू हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन में बीपी हाई, यही उनका लिखने का ये लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। तो देन आपको मेरा कानपुर में मेडिकल री मेडिकल था। री मेडिकल में वहाँ पे गया मैं, एक दिन में सब कुछ चेक हो गया, बट वहाँ पे क्या हुआ मुझे पता नहीं चला कि मेरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। वहाँ पे अंदर गया, दोनों कानों को मैंने चेक करा, वो सेम टू सेम दोनों चीज़ें मेरी वहीं पे सेम टू सेम वही चीज़ें लिख दी गई, मतलब अनफिट मुझे वहाँ डिक्लेयर कर दिया गया। सीबीएस रिव्यू हाइपरटेंशन, बीपी में भी मेरा हाई बीपी ब्लड प्रेशर जो है वहाँ पे भी उतना ही था। क्या था मुझे कुछ दिखा ही नहीं, क्योंकि दिखता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। बट दोनों पॉइंट मुझे सेम वैसी तरह मिल गए दोबारा से और मुझे अनफिट हो गया। मैं बेसिकली वहाँ से मैं आपका रिजेक्ट हो गया मेडिकल एग्जामिनेशन से। तो ये सीन था। तो आई डोंट नो कि कितने बच्चों को ये पॉइंट मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि अगर मुझे ये चीज़ मिला है पॉइंट, तो अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है कि जिसको ऐसा पॉइंट मिला है तो पहले से उसके लिए वो चेक करा कर उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर ले, उसकी जो भी चीज़ें हैं ठीक है ये चीज़ें कर लें। अब देखो मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि इसमें ज़्यादा बच्चों को पॉइंट मिलता है। ठीक है, ज़्यादा पॉइंट बच्चों को आँखों में मिलता है, कानों में मिलता है। ठीक है, और एक डीएनएस होता है। हाँ, एक डीएनएस का पॉइंट मैं छोड़ गया था कि डीएनएस आपका चेक होता है। डीएनएस से काफ़ी बच्चों को पॉइंट मिलता है। जो नाक की हड्डी होती है बढ़ जाती है, वो हम नॉर्मली देख के ये नहीं बता सकते कि मेरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। वो डॉक्टर देखता है अंदर से, वो बताता है कि बढ़ी कि नहीं। किसी का माइनर होता है, किसी का मेजर होता है। जिसका मेजर होता है उसी को वो पॉइंट मिलता है, जिसका माइनर होता है उसको इग्नोर कर देते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो ऑलमोस्ट नेवी में भी ऐसा ही कुछ चेक होता है, बट नेवी में क्या होता है पहले इनिशियल होता है, उसमें इतना चीज़ें ब्लड वगैरह चेक नहीं होता, वो फाइनल आईएनएस चिल्का में होता है। तो ये नेवी का क्या सीन था, AASR में तो बस फिजिकल में आउट हो गया था। मुझे मेडिकल का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे एयरफोर्स का था। तो मैंने इस वीडियो को बनाया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप एयरफोर्स मेडिकल के लिए जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स के लिए, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें आप। अगर आपको पहले से लगता है कि मुझे ऐसा कुछ हो सकता है तो आप उसके पहले से ट्रीटमेंट करा के जाएँ, डॉक्टर को दिखा के जाएँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।